अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पॉजिटिविटी कोविड केसेस की ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 77.8% की फ़िगर कोट की थी, मगर कल तक जो ख़बरें हैं वो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करके 8% से यानी 8% से ज़्यादा हो गई है। ये एक बहुत कंसर्निंग ख़बर है, स्पेशली सिंध और कराची के लिए। कल जो ख़बर आई थी, आज जो ख़बर आई है कि कल तकरीबन 5000 प्लस कोविड केसेस आए हैं, यानी 5000 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से तकरीबन 2800 यानी 2800 केसेस खाली सिंध में आए हैं। यानी जो आप अगर एस्टिमेट करें तो सिंध में तकरीबन 50% से ज़्यादा केसेस हैं अभी कोविड-19 के, कोरोना के। और सिंध की अगर बात करें जो मैक्सिमम केसेस सिंध में हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो कराची में है। और अभी कराची से जो खबरें हैं कि कराची में सारे बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं। जो वो बेड्स जहां ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है, वो बेड्स फुल हो गए हैं कोविड-19 के पेशेंट्स से। और अगर अगर अभी भी हमने प्रिकॉशंस नहीं ली और वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो हम एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में दाखिल हो रहे हैं। पॉजिटिविटी 8% का होना एक बहुत कंसर्निंग न्यूज़ है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिविटी है। अब तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हम सबको पता है कि कोविड के जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी बहुत कम टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो कोविड का टेस्ट है अगर प्राइवेटली आप कराएं तो तकरीबन 6500 से 7000 रुपीज़ का एक टेस्ट है। तो अगर किसी आम इंसान की जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसकी सैलरी 50,000 है पर मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर ख़ुद एक टेस्ट कराएगा कोविड का जो 7000 लेगा, तो उसके पास कुछ बच नहीं जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आप मुझसे एग्री भी करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोविड टेस्ट नहीं करा रहे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और वो कोविड पॉजिटिव है, उनके पास सिम्टम्स है कोविड पॉजिटिव के, और उनके पास आइसोलेशन की जगह नहीं है क्योंकि वो एक घर में 5 से 6 लोग रह रहे हैं। ये एक रियलिटी है, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोविड पॉजिटिव इन्फेक्शन है और वो काम पे जा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, तो जाके वो काम पे स्प्रेड कर रहे हैं। अगर वो काम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, आपको पता है कोचेस बस फुल होती हैं कराची में, तो वो अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट किसी भी फुल बस में जाएगा तो वो दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड करेगा। और स्पेशली कराची में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि कोविड एक बीमारी नहीं है, वो अभी भी इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। चंद अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया में जो एक डिज़ास्टर सिचुएशन आई थी, स्पेशली दिल्ली में, अगर आप दिल्ली को कराची से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर डायनामिक्स है। इट्स ओवरली पॉपुलेटेड, उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा फुल रहते हैं, ओवर कैपेसिटी रहते हैं, हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं कराची में, तो सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग गुड। अब एक तो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे क्योंकि दे थिंक कोविड एक रियल कंडीशन नहीं है, और जो लोग वैक्सीन लगा भी रहे थे वो ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता, जो बिल्कुल गलत है। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है, मगर जो आपको बेनिफिट, जो फ़ायदा होगा वैक्सीन लगाने के बाद, वो ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता इन्फेक्शन होगा तो वो सिवियर नहीं होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कंपेयर किया था कि चेस्ट एक्सरे अगर आप कराएं कोविड पेशेंट का जिसको वैक्सीन हुई है और वो पेशेंट जिसको वैक्सीन नहीं लगी, तो चेस्ट एक्सरे काफ़ी ख़राब आएगा उस पेशेंट का जिसको वैक्सीन नहीं लगी कंपेयर टू उस पेशेंट को जिसको वैक्सीन लगी है। सो एक तो पहला रीज़न तो ये है कि लोग अभी भी समझ रहे हैं कि कोविड एक इन्फेक्शन नहीं है, एक ये फेक न्यूज़ है। और स्पेशली जो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, उन वीडियोस की वजह से भी काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन, और तो एक तो पहली रीज़न ये है कि लोग अभी भी सीरियस नहीं है कोविड इन्फेक्शन के लिए। सेकेंडली,
लोग समझते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद वो मास्क नहीं पहन सकते, उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, जो बिल्कुल गलत है। और तीसरी कैटेगरी के वो पेशेंट हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और वो ये समझते हैं कि उनको कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो अगेन ये एक कम्प्लीटली फॉल्स अजम्पशन है। जिस पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन हुआ है पहले, उसको डेफिनेटली दोबारा कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, मगर जो फ़ायदा उसको होगा कि उसमें जो एंटीबॉडीज़ पहले इन्फेक्शन के बाद बनी थी, वो नेक्स्ट टाइम अगर उसको इन्फेक्शन होगा तो वो जाके इन्फेक्शन को जल्दी ट्रीट करेंगी एंटीबॉडीज़, और सिवियरिटी उस पेशेंट में बहुत कम होगी। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। अब जो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है कि जो कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो कम्प्लीटली फुल हो गए हैं और उसमें इतनी लंबी क्यू है। जो वैक्सीन का इशू है ये लोगों को पहले करना चाहिए था, पहले वैक्सीन लगानी चाहिए थी, मगर अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं और अपने और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने से।